ये जी आपका लेजेंड इनक्लेव आप देख रहे हैं, इसमें भी काम बड़ा ही तेजी से जारी है। और मेरी बात आपको यकीनन सच लग रही होगी कि लेजेंड इनक्लेव जो है वो बाकी ब्लॉक की निस्बत जल्दी डेवलप भी होगा और डिलीवर भी जल्दी होगा। यहाँ पे आपको चीज़ें ऑन ग्राउंड होती हुई नज़र आ रही है। ये सारा देख लें, स्टेडियम यहाँ पे बनना है, बहुत कुछ यहाँ पे बनना है। ये आपको थोड़ा सा मैं इधर का नज़ारा भी करवा देता हूँ। ये सारा आप देख लीजिए, दिस इज द लेजेंड इनक्लेव। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे से होके फिर वापस आएंगे। दोस्तों, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस वक्त जो कुछ कर रहा है, क्या आप इससे मुतमिन हैं? क्या आप समझते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी 2025 में लोगों को डिलीवरी देगा? और ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने कस्टमर्स की केयर तो करता है, लेकिन ये अपनी जो फाइल्स हैं या प्लॉट हैं उनकी रीसेल वैल्यू को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, ये आपसे क्वेश्चन। आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि रीसेल को बेहतर करने के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि लोगों की रीसेल, जिन लोगों ने 5 साल हो गए हैं यहाँ पे फाइल ली हुई है, पोजीशन भी मिली है, लेकिन उनके प्लॉट की रीसेल नहीं है, तो ये आपने मुझे बताना है। वो सजेशन फिर हम इंशाल्लाह इनके सामने रखेंगे और उसके ऊपर बातचीत भी करेंगे कि क्या स्टेप्स इनको लेने चाहिए। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आइंदा इन फ्यूचर अगर इनका कोई प्लान है नया ब्लॉक लॉन्च करने का, तो उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। डाउनटाउन के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि आइंदा जो भी ये चीज़ लॉन्च करें, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस करनी चाहिए या विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस करनी चाहिए। और नई बुकिंग तो हो नहीं रही है, फ्रेश बुकिंग ऑलमोस्ट क्लोज है, ये आप देख ही रहे हैं। ये सारे का सारा लेजेंड है, लेजेंड इनक्लेव है। नई बुकिंग इन सेंस इस तरह नहीं हो रही है कि सिर्फ लेजेंड में हो रही है, वो भी ओल्ड रेट ख़त्म हो चुके हैं, प्री लॉन्च रेट ख़त्म हो चुके हैं, पुराने रेट के ऊपर बुकिंग नहीं हो रही, नए रेट के ऊपर हो रही है। लेकिन फ्रेश बुकिंग किसी भी नए ब्लॉक में, किसी भी पुराने ब्लॉक में नहीं हो रही है, वो इन्होंने क्लोज की हुई है। ये सारा आपका लेजेंड इनक्लेव है और आगे से रास्ता बंद है, हमें यहाँ से वापस जाना होगा। नर्सी रास्ता वाकई बंद किया हुआ है, लालों के बचे हुए हैं। अब यहाँ से हमें वापस जाना पड़ेगा तो बड़ा ही लंबा चक्कर पड़ जाना है भाई जी। और हम यहाँ से वापस हो ही जाए क्योंकि आगे से सारा रास्ता बंद है। इधर से होके हम उधर से होके तो नहीं जा सकते। ये रोड बंद है। फ्यूचर प्लान तो बेशुमार है,
लेकिन उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये नहीं पता। एग्जीक्यूशन क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आइंदा जो ब्लॉक कोई भी अगर लॉन्च होता है इन फ्यूचर डाउनटाउन में, तो क्या वो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ होना चाहिए या विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस होना चाहिए। ठीक है जी, ये भी आपने हमें बताना है। और डिलीवरी को कैसे ये बेहतर कर सकते हैं। क्या जो इन्होंने अभी डिस्काउंट दिया था 50%, 100% बल्कि, उससे आप लोग मुतमिन हैं, आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज़ें आपने हमें बतानी है। यहाँ से हमारा वापसी का चक्कर होगा जी, हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि लेजेंड यही है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कोई नई चेंज नहीं है। स्वाई ये कि सेवरेज लाइंस वगैरह डाल रही हैं, बाकी नथिंग न्यू टू एक्सप्लोर। तो यहाँ से भी हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं जी। हमारी वीडियो जो है ये 6 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। जहाँ पे लेजेंड ख़त्म होगा वहाँ से आगे हम एक नया व्लॉग शुरू करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। असल में पाकिस्तान के हालात भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आबादी तो बढ़ रही है और जो बड़े शहर हैं उनके ऊपर आबादी का लोड भी बढ़ रहा है। वो लोड तभी आप कम कर सकते हैं जब आप आउटस्कर्ट्स में सोसाइटीज़ बनाते हैं, तो वहाँ पे वो सहूलतें भी दें। अब हर आदमी शहर के अंदर क्यों रहना चाहता है, उसकी वजह आप जानते हैं कि शहर के अंदर तमाम सहूलतें मौजूद हैं, स्कूल नज़दीक होते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोगों के लिए। तो जो बाहर सोसाइटीज़ बन रही हैं, इनमें जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो तब तक यहाँ पे इनको आबाद करना, लोगों को कन्विंस करना यहाँ आके पैसा लगाएं, घर बनाए रहें, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुझे याद है 95 में बैरियर टाउन लॉन्च हुआ था, एक नॉर्मल तरीके से, कोई बड़ी वो नहीं सीन था। तो 95 और 99 में सफारी विलास उन्होंने फेज़ 1 में जो थे वो लॉन्च किए थे। तब तक लोग कहते थे कि यहाँ पे कौन आएगा, कौन रहेगा, यार ये तो जंगल है, नाला है, ये है, वो बला बला बड़ी बड़ी बातें होती थी। और अभी मेरे ख्याल में बैरिया को आए हुए 30-35 साल से तो ऊपरी अरसा हो गया, ठीक है ना। अब जाके वो स्टेज के ऊपर पहुंचा है कि लोग कहते हैं हाँ यार वहाँ पे रहना चाहिए, वहाँ पे सहूलतें हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे उस तरह की सहूलतें नहीं है। यानी कि उस तरह के स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, गाड़ी ख़राब हो जाए तो उस तरह की वर्कशॉप्स नहीं हैं। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन एक लिमिटेड फील्ड के लिए है, मार्केटिंग के लोगों के लिए है, इस तरह की चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पे हम अपना ये विज़िट जो है इसको इख्तिताम करते हैं। तो मैंने ये आखिर में बात की बैरिया की, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बड़ा लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र काटना पड़ेगा, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड हो, कैपिटल हो, फैसल टाउन हो, इन सब को बड़ा अभी टाइम चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।